क्लियर है यहाँ तक है? सब ठीक है। अब मैं इसका आपको फॉर्मूला ही जनरेट करना बता देती हूँ, किस तरह से इसके फॉर्मूले जनरेट होते हैं और फिर किस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फाइन। तो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट, किस तरह से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जनरेट किया जाता है और किस तरह से इसके फॉर्मूले हम क्वेश्चंस के लिए आगे यूज करेंगे। राइट। तो हमारे पास नॉर्मली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है? एक बार हमने मल्टीप्लायर पहले पढ़ा था, कौन सा था वो? बैंक के, कमर्शियल बैंक के रेफरेंस में पढ़ा था कि हमारा मल्टीप्लायर होता क्या है, कितने टाइम्स वो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को या इनिशियल डिपॉजिट को इंक्रीज कर सकता है। यही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ भी है। वहां पे था कि बैंक इनिशियल डिपॉजिट को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी रखते हैं। फाइन। डिपेंड कर रहा था एलआरआर पे। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में घूमेगा। फाइन। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, जितना भी आप इनिशियली इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और मार्केट कंडीशंस यहाँ पे क्या वर्क करेगी? कंजम्पशन। जितना लोग कंज्यूम करेंगे उतना खर्च होगा, उतना पैसा मार्केट के अंदर घूमेगा और उतना पैसा जो है कंपनी तक वापस लौट के आएगा। समझ में आया? हम लोग कंज्यूम करेंगे तो वो पैसा कहाँ पहुंचेगा? कंपनीज तक पहुंचेगा। और कंपनीज का क्या रहेगा? वो रेवेन्यू। तो उसी के बेस पे वो आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, कम प्रॉफिट होगा कम इन्वेस्ट करेंगे आगे। समझ में आ गया? तो मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं कि कंट्री के अंदर जो कंजम्पशन है उस कंजम्पशन के बेस पे, मतलब जितनी उनकी इनकम बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग तो कितना और एक्स्ट्रा खर्च करके कंज्यूम कर ले। समझ में आ रहा है? जो कंजम्पशन है, हाउस होल्ड का कंजम्पशन है, तो कंपनीज की इनकम है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली, वहां पे कौन सा था फैक्टर हमारा? एलआरआर, जो डिराइव कर रहा था मल्टीप्लायर को। सेम मैनर में यहाँ पे जो कंजम्पशन मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिराइव करेगा, दैट वुड बी कंजम्पशन। जितने खर्चे ज्यादा होंगे उतनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर पाएंगी कंपनी, क्योंकि उतना पैसा कंपनी तक आएगा और फिर उतना पैसा आदमी को इन्वेस्ट। राइट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारे पास जो जनरेट होके आता है फॉर्मूला, दैट इज कि मल्टीप्लायर होगा जितना लोग आगे, जितनी इनकम कंपनीज को होगी बदले में उतना ही वो आगे इन्वेस्ट कर पाएंगे। फाइन। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा दैट वुड बी चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जितनी कंपनी को इनकम होगी उतनी कंपनी का आगे इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? और कंपनीज को इनकम किस बेसिस पे होगी? कंपनीज को इनकम होगी हमारे कंजम्पशन के बेसिस। तो कंजम्पशन कितना है? राइट। तो आपको एमपीसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर यूजुअली दी जाएगी, नहीं दी जाएगी तो कोई हिंट दी जाएगी जहां से आप निकालोगे कि एमपीसी की वैल्यू कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे। फाइन। क्लियर हो गया? अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके कंजम्पशन से रिलेटेड है, अगर हम इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम हमारे पास क्या रहती है? इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई। हम यहाँ पे सिंपल बोल रहे हैं, इनकम इज इक्वल टू सी प्लस कंजम्पशन तो सेविंग्स होती है, और इसी चैप्टर में हमने प्रूव किया है तो सेविंग्स तो इन्वेस्टमेंट के बराबर है, इसी चैप्टर में प्रूव किया ना। तो ऐसे केस में इनकम इक्वल टू सी प्लस आई लिख सकते हैं। फाइन। ठीक है, समझ में आया? अब अगर हमें यहाँ पे हम चेंज इन इनकम यहाँ पे कर देते हैं, चेंज इन इनकम की बात कर रहे हैं तो चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगी। जब हम इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो अगर हम चेंज इन इनकम की बात कर रहे हैं तो चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट के इक्वल रहेगा। ठीक है। इसको अगर हम चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दें, कर सकते हैं मैथमेटिकली, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये वैल्यू है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, एमपीसी प्लस ये क्या है? ये आपका इसका रिवर्स फॉर्म है, इसका रिवर्स है, तो इसको हम 1/k के इक्वल लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है।
तो अब अगर हमें के की फॉर्म ये निकालना है, इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है भाई, ये इधर आ गया। अब अगर हमें रिवर्स करना है तो k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी हो सकता है क्या? समझ में आ गया? तो k का दूसरा फॉर्मूला, फर्स्ट क्या था, ये था, राइट। सेकेंड फॉर्मूला क्या बन के निकल के आ गया मल्टीप्लायर का, कि मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू? आगे बढ़े। अब एक बार ये देखो, 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर होती है? एमपीएस के। तो तीसरा के इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस हो सकता है क्या? ठीक है, तो फाइनली हमारे पास मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले निकल के आ गए हैं। फर्स्ट क्या है आपका? चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। और मेनली हमारी जो ये इनकम है वे किस पर डिपेंड करती है? ये हमारी एमपीसी पे डिपेंड करती है। दूसरा फॉर्मूला ये बन के निकल के आ गया। और क्योंकि ये 1 माइनस एमपीसी एमपीएस के बराबर होती है, इसलिए ये 3 फॉर्मूले हमारे मल्टीप्लायर के निकल के आ गए हैं। अब क्वेश्चन में जिसकी जरूरत हो अप्लाई करते हैं। अब तुम क्या क्वेश्चन पूछ रही थी, कौन सा वाला था? थर्ड वाला देख लो। हाउ मच एडिशनल इनकम विल बी जनरेटेड इन एन इकोनॉमी। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है एडिशनल इनकम क्या होगी विद एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट दे रखा है 100 करोड़ का, ठीक है। और नेक्स्ट आपसे व्हेन हाफ ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। मीनिंग क्या हो गया? व्हेन हाफ ऑफ इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम मतलब चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम का आधा खर्च हो जाता है, तो वो भी तो एडिशनल कंजम्पशन की बात हो रहा है। बढ़ी हुई इनकम में से आधे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो बढ़ी हुई इनकम मतलब एडिशनल, मतलब चेंज। तो जब चेंज वाली इनकम में से खर्चे हो रहे हैं, तो वो भी तो चेंज इन कंजम्पशन ही होंगे, एडिशनल कंजम्पशन ही होंगे। भाई तो हमारे पास क्या दे रखा है आपको? और जब हम चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम की बात करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एमपीसी बोलते हैं, ठीक है। कंजम्पशन आउट ऑफ एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम में से किए गए खर्चे, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, उसको हम एमबीसी कहते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं 50% खर्च हो जाता है, इसका मतलब 50% का मतलब क्या हो गया? 0.5। फाइन। अब देखो आपको ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट दे रखी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला और एडिशनल इनकम पूछी है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। लेकिन यहाँ तक आने के लिए आपको क्या दे रखा है? ये हिंट दे रखी है एमपीसी। तो एमपीसी से आप पहले तो के निकालोगे ये फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि ये निकालने के लिए आपको 3 वैल्यू में से के इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो 2 वैल्यू तो चाहिए ना, लेकिन सिर्फ आपको ये वैल्यू दे रखी है। तो के इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये 2 मिसिंग है, तो ये वाली आप निकाल सकते हो कैसे? यहां से यूज करके 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ठीक है जी। तो 1 माइनस ये निकालो जरा, वैल्यू क्या रहेगी? 1 माइनस एमपीसी कितना है आपका? 0.5 जी, क्लियर है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे? 0.5 ही बचेगा, तो 2 यहाँ पे आपके के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब एमपीसी आपका 50% है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी कितनी होती है? डबल, मल्टीप्लायर ही तो है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब इस फॉर्मूले को यूज कर दोगे, 2 इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इनकम निकल के आ गए, चेंज इन इनकम इज 200 करोड़, यही आंसर समझ में आ गया। तो मेनली आपके मल्टीप्लायर के यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं जो आप यूज करोगे, फाइन। तो यूजुअली आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, यहाँ से या तो आपका
चेंज इन इनकम मिसिंग होगा या चेंज इन इन्वेस्टमेंट मिसिंग होगा, वो आपको निकालना है। और वो कब निकाल पाओगे जब के की वैल्यू आपके पास होगी। तो के की वैल्यू को आप इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके निकालोगे, फिर उसको यहाँ पे पुट करोगे और ये मिसिंग वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? चलो करो आगे की क्वेश्चन। बच्चों होपफुली बहुत सारे डाउट्स इस क्लास से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्लियर हुए होंगे इस क्लास को देखने के बाद में। अगर रियली आपके कुछ डाउट्स, आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर, कीप शेयरिंग।